Good morning students, welcome back. This is Dinesh sir, your chemistry teacher. बेटा हम आज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट का। पहले दो लेक्चर हम कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बताया था व्हाट इज एसिड, व्हाट इज कॉमन इन एसिड, उसकी जो प्रॉपर्टी थी बेटा फिजिकल, केमिकल और उसके यूजेस। आज हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। भी बेस किसे कहते हैं, या हम कह सकते हैं हिंदी में क्षार किसे कहते हैं, बेसिस, क्षारक, ये किसे कहते हैं बेटा। तो देखिए अरीनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था बेटा भी जो बेस होते हैं जब उनको हम वाटर में बेटा मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं, उसमें आयोनाइज हो जाते हैं, मीन्स टूट जाते हैं। और जब वो उसमें आयोनाइज हो जाते हैं तो वो अपने को बेटा हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयंस। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल अगर हम लें भी NaOH है और आपने इसको वाटर में डिसोल्व कर दिया तो ये NaOH एक्वस बन गया। और जब इसको बेटा हम क्या करेंगे आयोनाइज, तो ये आपको Na+OH नेगेटिव देगा। और जो ये OH नेगेटिव है बेटा, इसकी वजह से जो ये NaOH है ये क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इसी तरह से और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेस होते हैं बेटा उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू आयोनाइज इन हाइड्रोक्साइड आयन, भी वो प्रोड्यूस करेंगे क्या? हाइड्रोक्साइड आयन। जब उनको हम वाटर में क्या करते हैं, डिसोशिएट करेंगे, आयोनाइज करेंगे। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं बी बेस के अंदर इट हैज टेंडेंसी टू प्रोड्यूस OH negative ion when ionized in वाटर। जब हम इसको वाटर में बेटा आयोनाइज करते हैं तो इसमें ये क्षमता है भी हमें क्या देगा? OH नेगेटिव आयन देगा बेटा इसके अंदर। तो कहते हैं भी ऑल द बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। भी सभी जो बेस होते हैं बेटा वो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। सम ऑफ the bases are soluble and these are called alkali। उनको हम क्या नाम देंगे? एल्कली का नाम देंगे बेटा। तो आप ये कह सकते हैं भी जो हमारे पास बेस होते हैं वो बेटा क्या होंगे? एल्कली होंगे। सारे नहीं, जो वाटर सोल्यूबल है सिर्फ वही। तो इस चीज को आप लोगों ने क्या करना है, इसमें बेटा ये ध्यान रखना है कि भी ऑल द एल्कलीज आर बेस। सभी जो एल्कलीज हैं वो बेस होते हैं, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। जैसे कि मैंने पहले ही बताया भी ऑल बेस सोल्यूबल नहीं है वाटर में, तो हम ये कहेंगे भी ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ठीक है, दैट इज ऑल बेस आर नॉट एल्कली। जबकि वो कहते हैं कि जो सम ऑफ द बेसिस है जो सोल्यूबल है उनको हम क्या करेंगे? एल्कली करेंगे। दैट इज ऑल एल्कली आर बेसिस। हम क्या कहेंगे कि जो सभी एल्कली होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं। तो ये बात इसके अंदर आपने क्या करनी है? याद रखनी है। तो इसके बेस पे जो बेटा बेस है उनको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। दो भागों में कैसे डिवाइड किया? एक तो हम वो बेस लेंगे जिनकी जो कंसंट्रेशन है हाई होती है, एक बेस वो लिया जाएगा जिसकी कंसंट्रेशन है लो होती है। तो जिसकी कंसंट्रेशन बेटा हाई होती है उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है उसे आप क्या नाम देंगे? वीक बेस का। तो आप डेफिनेशन में देखो ये लिख सकते हो
टाइप्स ऑफ बेस, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें हम क्या कहेंगे, ए बेस इन विच concentration of OH negative ion is high called strong base। इसे आप क्या नाम देंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का नाम देंगे। इसी प्रकार जब आप बात करते हैं बेटा वीक बेस की, तो इसमें कहेंगे ए बेस इन विच concentration of OH negative ion is less called weak base। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो बेटा इसमें जो एग्जाम्पल है वो रहेगा NaOH, KOH। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा और वीक बेस रहेगा, जिसमें OH आयन की कंसंट्रेशन हम लोग देख रहे हैं भी हाई है या लो है। तो ये बेटा इसके अंदर आप लोगों ने करना है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे भी अगर आपको याद आएगी व्हाट कॉमन इन बेसिस, तो आप लोग देख रहे हैं भी जो सभी बेसिस है बेटा उनके अंदर जो OH नेगेटिव आयन है वो कॉमन है। क्या कहेंगे हम बेटा, अगर हम बात करें क्वेश्चन व्हाट डू कॉमन इन ऑल बेसिस, तो आपका जो आंसर है बेटा वो क्या रहेगा, OH नेगेटिव आयन। भी सभी में जो बेसिस है OH नेगेटिव आयन बेटा क्या रहता है, कॉमन रहता है। इसके बाद आ जाती है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस है, हमने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा था भी वो बेटे कैसे थे टेस्ट में, बताइए, शाबाश जल्दी कीजिए बेटा, वो कैसे थे, वो हमने कहा था भी श्योर होते हैं टेस्ट में। तो हम क्या कहेंगे भी जब एसिड श्योर है तो जो बेस है बेटे वो कैसे होंगे, बिटर होंगे टेस्ट में। कैसे होंगे बेटा, वो होंगे आपके बिटर इन टेस्ट। ठीक है जी, तो ये बात आप लोगों ने इसके अंदर करनी है। तो हम देखेंगे भी जो अपने पास बेस है बेटा उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताओगे इसमें जो इसके एग्जाम्पल रहेंगे बेटे। यस, तो बेटा देखिए सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है वो बताई मैंने भी, जो बेसिस हैं बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे होते हैं, ये बीटर होते हैं बेटे। ठीक है, मतलब शोर हमने क्या कहा था, खट्टे, और बीटर में आप क्या कह दोगे, थोड़े कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट आप कह सकते हो इसमें जो बेसिस हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा बेटा। तीसरा पॉइंट जो है इसमें आप क्या कहेंगे भी, जो बेसिस है बेटा जब उनको छू के देखते हैं, बेसिस आर सोपी इन टच, भी छूने पे वो अपने को कैसे लगेंगे, साबुन की तरह लगेंगे। और जैसे आपने देखा था भी जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बेटा, जो बेस है ये भी एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिटी कंडक्ट करते हैं। तो क्या रहेगा भी, जो फोर्थ पॉइंट है बेस इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइट, बीइंग electrolytes ionize and conduct इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे बेटा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं लाइक NaOH हो गया बेटा, ये क्या है आप कहेंगे भी, जो
स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH कोरिजिव इन नेचर। मीन्स अगर ये हमारी स्किन के कॉन्टेक्ट में आएगा तो बेटा ये कोरिजिव होता है, हमारी स्किन को बर्न कर सकता है। तो ये क्या रहेंगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी बेस की। इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ये हमने एसिड में भी बेटा देखो किया था, भी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसमें आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस जो है उनके साथ इसको रिएक्ट करवाया था। तो उसी बेस पे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। और इसमें जो फर्स्ट है वो मैं करवाऊंगा, जैसे जो हमने एसिड में की थी बेटा, वो है रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, अब बेस की रिएक्शन हमने किससे करनी है, एसिड से। वहां क्या था, हमने रिएक्शन करी थी किसकी, एसिड की विद बेस। तो देखिए आपके पास बेस तो पहले से है बेटे, आप उसमें ऐड क्या कर रहे हो, एसिड। तो जब भी हम बेस और एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस में वाटर। आप देख सकते हैं बेस है NaOH, एसिड आपने लिया HCl, ये क्या बनाएगा NaCl प्लस वाटर, और ये क्या होता है सॉल्ट। और दूसरी तरफ आपको मैंने ये भी कराया था प्रैक्टिकल से कि जब किसी भी एसिड को हम बेस में डालते हैं तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेटा नाम देंगे क्योंकि जब एसिड बेस को रिएक्ट करवाया तो जस्ट यहां पे सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो ये रिएक्शन रहेगी एसिड के साथ। नेक्स्ट जो आप करोगे बेटे वो है सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद मेटल। हमने एसिड में भी किया था भी, जब आप करते हो मेटल की रिएक्शन एसिड से तो उसमें आपने देखा था कि जिंक को आपने डाइल्यूट H2SO4 में डाला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी। यहां पर बेटा सेम वैसे ही होगा भी, आप क्या करेंगे, बेस में मेटल डालेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो यहां से इवॉल्व होगी। एग्जांपल के लिए बेस बेटा आपने लिया NaOH, मेटल मान लो आप इसमें डाल रहे हो जिंक। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो बैलेंस, ये क्या करेगा Na2 ZnO2 प्लस H2। ये क्या है, सोडियम जिंकेट। इसको बेटा जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सोडियम जिंकेट प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रही है। तो इसके लिए भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो भी, आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा क्या करोगे, NaOH लोगे, उसमें आप जिंक के जो ग्रेनुअल्स है वो डालोगे। अब वहां पर जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होएगी। अब जो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, अगर हम उसको सोप सोल्यूशन के पास लेके जाएं तो सोप सोल्यूशन से बेटा एयर बबल्स आएंगे, और उन एयर बबल्स के पास आप जलती हुई कोई कैंडल लेके जाते हैं तो वो जो बबल्स हैं वो पॉप साउंड के साथ क्या है, बर्न करेंगे। तो पॉप साउंड जहां आए उसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस बेटा क्या है, इवॉल्व हो रही है। तो ये रिएक्शन अपनी जो रहेगी वो किसके साथ है बेटा, मेटल के साथ है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बेटा रहेगा आपका मेटल के साथ। इसी तरह से अपने पास जो है रिएक्शन मैंने करवाई बेटा किसके साथ, एसिड के साथ, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट रहेगा मान लो वो हम लेते हैं रिएक्शन विद, थर्ड पॉइंट रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये जो नॉन मेटालिक मेटल ऑक्साइड है बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड, उसके साथ करेंगे तो ये कहते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, तो वो हम लोगों ने क्या करना है, डिस्कस। तो बेटा इसमें देखो क्या देखोगे, जब आप कोई नॉन मेटल ऑक्साइड लोगे, याद रखना कि जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ये बेटा एसिडिक होता है नेचर में, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक है नेचर के अंदर। तो जब हम किसी भी
बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से करेंगे तो हमें उससे यह भी पता चलता है कि वो एसिडिक है नेचर में या नहीं है। तो इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, बेस लेंगे, बेस को आप इसमें डालेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड में डालेंगे, तो इससे क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। जनरल रिएक्शन क्या रहेगी, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या देगा आपको, सॉल्ट प्लस में वाटर, ये बेटा देगा इसमें। तो एग्जांपल मान के चलिए, बेस आप लेते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड मान लो बेटा आप ले लेते हो कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये इसके साथ जुड़ेगा CaCO3, जो तुमने देखा क्या है, सॉल्ट है, प्लस जो वाटर है वो यहां से इवोल्व हो रहा है। तो अब हम जो ये रिएक्शन कर रहे हैं इसमें आपने देखा भी, जो हमने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया वो क्या था बेटा, एसिडिक था नेचर के अंदर, जो उसकी रिएक्शन करवा रहा था। तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल हैं केमिकल प्रॉपर्टी जो बेस के, जो बेटे आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ बेस, भी जो बेस है उसके यूजेस क्या है। जैसे मैं आपको बेटा थोड़ा अलग अलग बताऊंगा भी NaOH का क्या यूज है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, तो वो आप लोगों ने राइट डाउन करना है। तो यूजेस में देखिए बेटा अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसके यूज में ये क्या करते हैं, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो सोप बनाई जाती है उसके अंदर बेटा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 2, इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे कि रेयन, वो बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट रहेगा बेटा इन पेपर इंडस्ट्री, जो पेपर को व्हाइटनेस दी जाती है, जो फिनिशिंग है वो बेटा NaOH के द्वारा दी जाएगी। सेकेंड अपने पास है KOH, इसमें है टू मैन्युफैक्चर सॉफ्ट सोप, वहां पर सिर्फ था सोप, लेकिन जो सॉफ्ट सोप होती है जैसे बच्चों के लिए जॉनसन बेबी, या बेटा आप बात करें लिक्विड सोप्स की, वो बनाने में। इन द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर, जो खेतों में खाद डाली जाती है लिक्विड, वो बनाने में। एंड लास्ट है एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन अल्कलाइन बैटरीज, जो बैटरी जिनमें बेस डलता है उसका इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और बेटा इसके बाद है थर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कहते हैं कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जैसे अभी आपको आगे करवाया जाएगा, भी जो वाटर है उसको साफ करने के लिए, जो हमारे पास देखो घरों में जो वाटर आता है बेटा पीने का, जो वाटर वर्क से वो उसको साफ करते हैं किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। इसी तरह इन व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, जो दीवारें हैं उन पे व्हाइट वॉश के। और लास्ट रहेगा एज लाइम वाटर फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, भी कार्बन डाइऑक्साइड चेक करने के लिए लाइम वाटर में हम इसको पास करते हैं, उससे हमें पता चलता है भी CO2 प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये क्या रहेंगे, यूजेस रहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था बेटा आज का बेसिस के ऊपर, वो कंप्लीट होता है। भी हमने किया कि उसमें क्या कॉमन है, बेस क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल, और उसके यूजेस बेटा। ठीक है, तो आज ये टॉपिक मैं यही एंड कर रहा हूं। आप लोगों ने अच्छे ढंग से बेटा इसको करना है। और जो कुछ बच्चे जो है बेटे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं अपना करके, तो प्लीज वो जो है अपना होमवर्क साथ के साथ कीजिए और हमें सेंड कीजिए। और बेटा जो मेरा चैनल है इसको प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।